हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश। स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में, ईडब्ल्यूएस डीजी फ्री शिप एडमिशन जो कि दिल्ली में होते हैं, इनके बारे में, और हमारे देश के जितने भी राज्य में आरटीई वाले एडमिशन जो होते हैं, जो कि फ्री वाले एडमिशन होते हैं, उनके बारे में डिटेल से जानकारी दी जाती है। दोस्तों, आपको मैं आरटीई एडमिशन के बारे में बता दूं, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आरटीई एडमिशन से ही रिलेटेड है। दोस्तों, आरटीई राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा ये सुविधा दी जाती है कि आप अपने बच्चे को अपने आसपास के प्राइवेट स्कूलों में भी, जो एंट्री लेवल क्लासेस हैं जैसे कि नर्सरी, प्री प्राइमरी या केजी, उनमें अपने आसपास के प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री में एडमिशन करवा सकते हैं और वहाँ पे पढ़ाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जो ये एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, वो ये एडमिशन लेने के पात्र होते हैं, ये एडमिशन ले सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा ईडब्ल्यूएस डीजी फ्री शिप एडमिशन, जो कि आरटीई ही एडमिशन होता है, जो कि दिल्ली में होता है। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको ईडब्ल्यूएस डीजी फ्री शिप एडमिशन, जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं 2024 सत्र के लिए, उसके बारे में एक बहुत अच्छे तरीके से जानकारी देने वाला हूं, जिसमें सारी जानकारी आपको सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगी कि क्या करना चाहिए, क्या कैसे क्या एडमिशन होगा। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही जरूरी जानकारी है जो कि बच्चे के एडमिशन के टाइम पे काम आएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक करके पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको ये बताया है कि जो ई डब्ल्यू एस डी जी फ्रीशिप एडमिशन होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो ई डब्ल्यू एस डी जी फ्रीशिप एडमिशन होता है वो आरटीई एडमिशन ही है। शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो एडमिशन दिल्ली में होते हैं, उसको ई डब्ल्यू एस डी जी फ्रीशिप एडमिशन के नाम से जाना जाता है, और लोकल लैंग्वेज में इसको दिल्ली नर्सरी एडमिशन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब दिल्ली के लोगों में ये प्रचलित है, इसको दिल्ली नर्सरी एडमिशन के नाम से भी जाना जाना जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोग इसको ई डब्ल्यू एस डी जी फ्रीशिप एडमिशन के नाम से भी जानते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर ई डब्ल्यू एस डी जी फ्रीशिप एडमिशन के बारे में बताया है। तो दोस्तों, इसमें यह सुविधा मिलती है कि ऐसे बच्चे जो कि डिसएडवांटेज ग्रुप या फिर ई डब्ल्यू एस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे बच्चे को ई डब्ल्यू एस डी जी फ्रीशिप एडमिशन के तहत उनके आसपास के जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें फ्री में एडमिशन और पढ़ाई की सुविधा दी जाती है। तो यहाँ पर ये हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी आपको देते हैं। अब आपको दोस्तों ये बताते हैं कि ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी होती क्या है, कौन से बच्चे हैं जो ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस क्या होता है आरटी एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अ चाइल्ड हुज पेरेंट इनकम एनुअल इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इज लेस देन 1 लाख रुपीज। ऐसा बच्चा जिसके माता पिता की जो सालाना आय है, यानी कि जो एनुअल फैमिली इनकम है, वो सभी सोर्सेस से, मतलब किसी भी स्रोत से 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका ये मतलब हुआ कि बच्चे के माता या पिता का जो आय प्रमाण पत्र है, जो इनकम सर्टिफिकेट है, उसमें जो वैल्यू होनी चाहिए 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जो इनको उनकी जो है एनुअल इनकम की वैल्यू है, वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की एनुअल इनकम जो है वो 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे बच्चे ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं। ये बच्चे जो है ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन में फॉर्म भरने के लिए और एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, पात्र होते हैं। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप में कौन कौन से आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक एक करके बताया गया है। डिसएडवांटेज ग्रुप को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो आ, इसको एक तरीके से वंचित समूह भी कहा जा सकता है। ऐसे बच्चे जो किसी न किसी कारणवश जो है वो वंचित रह गए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं, इसमें आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, जिनको कि एससी बोला जाता है, अनुसूचित जाति हिंदी में। उसके बाद दोस्तों शेड्यूल्ड ट्राइब, जिनको अनुसूचित जनजाति एसटी बोला जाता है, और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं उनको शामिल किया गया है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर। उसके बाद दोस्तों अ चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी एज डिफाइंड इन डिसेबिलिटी एक्ट 1995। तो दोस्तों, ऐसा बच्चा जिसको किसी स्पेशल नीड की जरूरत हो, वो एक तरीके से जो है वो दिव्यांग है। ठीक है, तो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं
वो भी डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं, वो भी आरटी एडमिशन का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ऑर्फेन एज डिफाइंड इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो दुर्भाग्यवश किसी बच्चे के माता या पिता इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, किसी बच्चे के माता पिता का ना होना। भगवान कभी भी किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, लेकिन इन केस अगर कोई बच्चा ऐसा है तो वो ऑर्फेन की कैटेगरी में आता है, और ऑर्फेन बच्चों को जो है ईडब्ल्यूएस डीजी फ्रीशिप एडमिशन के लिए वो जो है पात्र होते हैं, और वो आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर शर्त ये है कि वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में डिफाइन होना चाहिए, ठीक। उसके बाद दोस्तों, ट्रांसजेंडर जो बच्चे होते हैं, जो कि ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, उनको भी डिसएडवांटेज ग्रुप की कैटेगरी में रखा जाता है। वो भी ईडब्ल्यूएस डीजी फ्रीशिप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद दोस्तों, चिल्ड्रन लिविंग विथ और अफेक्टेड बाय एचआईवी। ऐसा बच्चा जो दुर्भाग्यवश जो है एचआईवी से पीड़ित है, मतलब एचआईवी बीमारी होती है, तो अगर वो एचआईवी से पीड़ित है तो वो भी जो है डिसएडवांटेज ग्रुप में आता है, वो भी एडमिशन ले सकता है। दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है कि जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं बच्चे, उनको जो है कोई भी इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए इनकम की कोई लिमिट सेट नहीं की गई है। मतलब अगर इन ग्रुप्स में से बच्चा किसी भी ग्रुप में आता है तो उसको जो है इनकम का प्रूफ दिखाना ज़रूरी नहीं है। उनको इन्हीं के बेसिस पे, इन ग्रुप के बेसिस पे ही उसको एडमिशन मिल जाएगा। इनकम का जो सीन है वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और भी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको देना है। अब देख लेते हैं कि बच्चे की जो उम्र है वो क्या होनी चाहिए। दोस्तों, एज का बहुत बड़ा रोल होता है ईडब्ल्यूएस डीजी फ्रीशिप एडमिशन में। तो बच्चे का जो एज है वो मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखा हुआ है कि जो ईडब्ल्यूएस डीजी फ्रीशिप एडमिशन होते हैं वो एंट्री लेवल क्लासेस में होते हैं। तो एंट्री लेवल क्लासेस कौन सी होती हैं? नर्सरी, प्री स्कूल, केजी, प्री प्राइमरी और क्लास 1। तो ईडब्ल्यूएस डीजी फ्रीशिप एडमिशन जो होते हैं आपके आसपास के प्राइवेट स्कूलों में, वो इन्हीं क्लासेस में होते हैं, नर्सरी, प्री स्कूल, केजी, प्री प्राइमरी और क्लास 1 में, ठीक है। अब दोस्तों, देख लेते हैं कि इनके लिए एज क्या होनी चाहिए। तो नर्सरी या प्री स्कूल के लिए 3 से 5 साल की उम्र होनी चाहिए बच्चे की, 1/3/2024 को, मतलब 31 मार्च 2024 को बच्चे की जो एज होनी चाहिए वो 3 से 5 साल के बीच में होनी चाहिए, नर्सरी प्री स्कूल के लिए। ओके। उसके बाद केजी प्री प्राइमरी के लिए 4 से 6 साल होनी चाहिए, 31 मार्च 2024 को आपके बच्चे की एज। उसके बाद क्लास 1 में एडमिशन के लिए 5 से 7 साल की होनी चाहिए, 31 मार्च 2024 को। तो दोस्तों, ये एज का क्राइटेरिया है। हो सकता है मुझसे बोलने में कोई भूल हो गई हो, तो दोस्तों आप यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है इससे भी देख के समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये जो एडमिशन होता है इनमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये जो एडमिशन होते हैं ये प्योरली डिपेंड करता है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, उन्हीं के आधार पर ये एडमिशन होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप एडमिशन, ईडब्ल्यूएस डीजी फ्रीशिप एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं उन लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो दोस्तों, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट जो कि इशू किया हुआ होना चाहिए रेवेन्यू ऑफिसर, जो कि तहसीलदार से, या फिर बीपीसी, या फिर सिक्योरिटी गार्ड, फूड सिक्योरिटी गार्ड, ये जो है तहसीलदार से कम की रैंक का नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों बीपीएल कार्ड वगैरह जो है या फिर फूड सिक्योरिटी कार्ड, ये भी फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से होना चाहिए। तो अगर ये आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं ईडब्ल्यूएस डीजी फ्रीशिप एडमिशन के लिए। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है वो राशन कार्ड, जो कि बच्चे के माता पिता के नाम पे होना चाहिए। अगर आपके पास दिल्ली का राशन कार्ड है तो वो प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे आप दे सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको कि निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है, उसको आप जो है दे सकते हैं, जो कि बच्चे के माता या पिता के नाम पे होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों वोटर आईडी कार्ड, बच्चे के माता या पिता के नाम पे है तो वो चल जाएगा प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे। और इलेक्ट्रिसिटी बिल, एमटीएनएल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल अगर बच्चे के माता या पिता के नाम से है तो चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, आधार जिसको बोलते हैं,
माता पिता या फिर बच्चे का ही है तो वो जो है चल जाएगा एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। उसके बाद दोस्तों पासपोर्ट बच्चे के माता या पिता या फिर बच्चे का ही अगर पासपोर्ट है तो वो जो है एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों रेंट एग्रीमेंट जो है वो वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं माना जाता है AWS DG फ्री शिप एडमिशन के बारे में। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेंट एग्रीमेंट वो वैलिड प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं माना जाता है AWS DG फ्री शिप एडमिशन के संबंध में, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। अब डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ ऑफ एज, मतलब एज के प्रूफ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, तो एक एक करके मैं बताता हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट अंडर द बर्थ डेथ एंड मैरिज सर्टिफिकेट एक्ट, बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसको आप जो है एज अ प्रूफ ऑफ एज दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हॉस्पिटल ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडिल वाइफ रजिस्टर्ड रिकॉर्ड, तो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड या फिर ऑक्सिलरी नर्स या फिर मिडवाइफ का जो रिकॉर्ड होता है उसको भी आप दे सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ एज। उसके बाद दोस्तों आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड है अगर आपके पास तो वो दे सकते हैं प्रूफ ऑफ एज। और अगर आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ नहीं है तो एज जो है बच्चे के माता पिता या फिर जो गार्जियन है वो डिक्लेयर करके स्टाम्प पेपर पर दे सकते हैं कि हमारे बच्चे की जो एज है वो डेट ऑफ बर्थ इतनी है और उसकी एज इतनी है, तो ये भी मान्य होता है। उसके बाद दोस्तों कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको AWS DG फ्री शिप एडमिशन का फॉर्म भरना है तो उसके लिए वेबसाइट है www.edudel.nic.in। तो दोस्तों यहाँ से आप जो है जाके बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है एडमिशन का ये ऑनलाइन ही होता है, इसमें ऑफलाइन कुछ नहीं होता है। तो बहुत जल्द फॉर्म निकलने वाले हैं, जैसे ही फॉर्म निकलते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे कि फॉर्म निकल गए हैं। और दोस्तों जितनी भी पॉसिबल जानकारी होगी सारी हम आपको देंगे कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या करना है, एक लाइव डेमो दे के दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे आपको फॉर्म भरना है। और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद की भी जो प्रोसेस है, फाइनली एडमिशन तक के जो प्रोसेस हैं, वो हम आपको पूरा वीडियोस के माध्यम से एक के बाद एक देते रहेंगे। ये एक जनरल जानकारी थी जो आपको एडमिशन स्टार्ट होने से पहले जान लेना बेहद ज़रूरी थी अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और दोस्तों आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए क्योंकि ये दिल्ली के जो बड़े बड़े अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं उनमें ये फैसिलिटी है, आप जो है वहाँ पर जो है एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई स्कूल आपको एडमिशन देने से मना कर सकता है तो फिर उसमें जो है उसके लिए कंप्लेन का भी प्रोसेस है, आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो फ़ायदा है अगर आप EWS या DG कैटेगरी से हैं तो इसका फ़ायदा आप जरूर लें क्योंकि ये आपका राइट है, राइट टू एजुकेशन है, आपके बच्चे का राइट टू एजुकेशन है, तो इसका फ़ायदा आप जरूर लें। दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि प्राइवेट स्कूलों में एटलीस्ट कितनी सीटें होती हैं जो ये EWS DG फ्री शिप एडमिशन के तहत मिलती हैं। तो दोस्तों एज एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ किसी स्कूल में कि किसी क्लास में अगर टोटल 40 सीट है, एग्जाम्पल के तौर पर एक स्कूल है दिल्ली पब्लिक स्कूल, वहाँ पर क्लास 1 में टोटल सीट्स जो हैं वो 40 हैं। तो दोस्तों इसमें जो EWS फ्री शिप वाली जो सीटें होंगी वो 25% ऑफ द 40, यानी कि 40 का 25%, यानी कि जो 10 सीटें होंगी वो EWS DG फ्री शिप एडमिशन के लिए रिजर्व्ड होंगी। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ मैं ये बता दूं कि इन बच्चों के जो एडमिशन होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल एडमिशन की तरह होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आप ना सोचें कि उनके साथ अलग ट्रीट किया जाएगा। दोस्तों वो उन्हीं बच्चों के साथ बैठ के पढ़ते हैं, सारी फैसिलिटी उन्हीं बच्चों की तरह मिलती है जो एक पेड एडमिशन होता है, यानी कि जो बच्चे फीस दे के पढ़ते हैं। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो इसका फ़ायदा आप जरूर लें। अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अ, अगर बच्चे का वही आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि अगर बच्चे का वैलिड प्रूफ ऑफ एज नहीं है तो आप माता या पिता जो बच्चे के हैं वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो डिक्लेयर कर दें कि हमारे बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये है, एक स्टाम्प पेपर पर डिक्लेयर करके दे सकते हैं, तो वो जो है माना जाएगा कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यही है और उसकी एज उसी से कंसीडर कर ली जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और है, नो इनकम सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर द DG कैटेगरी। जो डिसएडवांटेज कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो है इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग द स्कूल व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन द वैकेंसीज आर आल्सो शोइंग इन द स्कूल। तो दोस्तों जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो जिस भी स्कूल के लिए आप अपने बच्चे का फॉर्म डाल रहे हैं तो वहाँ पर टोटल सीट्स कितनी हैं
और RT यानी कि EWS DG फ्रीशिप एडमिशन वाली सीट कितनी अवेलेबल हैं ये वहाँ पर शो करता है। जैसे कि मान लीजिए जो है किसी स्कूल में 40 सीट हैं तो 40 में से 10 अवेलेबल वहाँ पर दिखाएगा, तो वो वहाँ पे दिखता रहता है किस स्कूल में ज़्यादा सीटें हैं। तो आप ये भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि हमको किस स्कूल में एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं। जहाँ पर सीटें ज़्यादा होंगी ऑब्वियसली वहाँ पर एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्कूल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो उस हिसाब से आप जो है वो स्कूल का चुनाव करें और वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म अपने बच्चे का एडमिशन के लिए भरें। तो दोस्तों ये जो जानकारियाँ थी ये EWS DG फ्रीशिप एडमिशन दिल्ली में जो होते हैं उनके बारे में थी। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि एडमिशन का जो है वो लास्ट स्टेज होता है। आपने फॉर्म वॉर्म सारा कुछ भर दिया, अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे बच्चे का एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों जो ये एडमिशन होते हैं ये कंप्यूटराइज्ड ड्रा के माध्यम से होते हैं, यानी कि एक तरीके से ड्रॉ ऑफ लॉट्स ऐसे बोल सकते हैं, लॉटरी के माध्यम से जो है वो एडमिशन होता है। तो ये जो लॉटरी होती है, ड्रॉ ऑफ लॉट्स जो होते हैं, ये एक प्रिस्क्राइब डेट पे होते हैं। वो डेट अभी डिसाइडेड नहीं है 2024 सेशन के लिए। तो वो डेट जब आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से नोटिफाई करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि जो भी वीडियो आए फटाक से आपके सामने आ जाए और आप उसको देख लें। तो दोस्तों वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपके बच्चे की लॉटरी में नाम आया है या नहीं आया है। तो दोस्तों अगर आपके बच्चे का लॉटरी में नाम आता है तो वो पब्लिक डोमेन पे भी अवेलेबल होगा, यानी कि वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। और इन केस अगर आप मिस कर देते हैं, आप वेबसाइट पे नहीं देख पाए, तो जो भी आपने अपना फ़ोन नंबर डाला है फॉर्म भरते टाइम, उस फ़ोन नंबर पर आपको मैसेज भी जाता है कि आपके बच्चे को ये स्कूल अलॉट हुआ है, इस स्कूल में EWS DG फ्रीशिप एडमिशन के लिए ये स्कूल अलॉट हुआ है, आप जो है आगे एडमिशन प्रोसेस जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसकी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी EWS DG फ्रीशिप एडमिशन के बारे में। हमेशा हमारा ये प्रयास रहता है कि जो फ्री वाले एडमिशन है, जो बच्चे पढ़ाई की वजह से वंचित रह जा रहे हैं, मतलब पढ़ाई पैसे की वजह से पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं, तो उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। दोस्तों हमारा यही प्रयास है, पढ़ेगा देश बढ़ेगा देश, ये हमारा जो है एक मोटिव है, एक हमारा उद्देश्य है कि हमारा देश पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। इसमें आप हमारा साथ दें, वीडियो को आसपास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम आपके लिए लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। EWS DG फ्रीशिप एडमिशन का पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको वीडियोस के माध्यम से समझाएंगे। अगर आप दिल्ली के हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है हमारे चैनल पर होना, क्योंकि सारी अपडेट्स हम आपको वीडियोस के माध्यम से यहाँ से देते रहेंगे। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपके सामने ये जो 4 वीडियोस दिख रही हैं ये भी एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों वीडियोस को देखने के लिए आप इन पर क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।